Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is active passive voice. तो कल बच्चों हमने करा था कि किस तरह से कौन कौन से रूल आपको फॉलो करने हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, चाहे प्रेजेंट टेंस है, चाहे पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, आपको क्या यूज करना है बच्चों? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक्टिव वॉइस में जितने आपके टेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस, सब किस में होते हैं बच्चों? एक्टिव वॉइस में। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे हम सब्जेक्ट टू किसमें फोकस करते हैं? सब्जेक्ट में करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। बट जो हमारे पैसिव वॉइस होते हैं, एक्टिव से पैसिव में जब चेंज करते हैं तो 8 टेंसेस में हम चेंज करते हैं। कौन कौन से हैं और क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे हम क्या करते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो एक में सब्जेक्ट करता है, एक में ऑब्जेक्ट करता है। जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होते हैं आपके, वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट बन जाते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये स्टडी भी डिस्कस की किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में या हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में या प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या क्या चेंजेस करते हैं, ये ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। तो ये कल हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। क्लियर बच्चों? एक सेंटेंस किया था हमने, राम राइट्स अ लेटर। अगर इसी को हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ए लेटर इज रिटन बाय राम। लेटर इज रिटन बाय राम। हमने कल एक और एग्जांपल कराया था कि अगर इसी को हम पास्ट टेंस में लिखेंगे, राम रोट अ लेटर, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ए लेटर वाज रिटन बाय राम। प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस। एक्टिव से पैसिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस में क्या क्या चेंजेस करते हैं? सिंपल सा है बच्चों। पैसिव सब्जेक्ट होता है, इज एम आर, हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे हमने क्या चेंज होता है बच्चों? ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे प्रेजेंट टेंस है, कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे कॉन्टिन्यूअस है, थर्ड फॉर्म ही आपको यूज करनी है। क्लियर? तो ये हमने कल बच्चों डिस्कस करा था। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। V3 क्लियर? तो ये हमारा जर्नल फॉर्मूला है बच्चों कि हम ऑक्सिलरी वर्ब MV3 यूज करेंगे। क्लियर? आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी। आई का क्या हो जाएगा बच्चों? मी हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे हरी हर्षमी ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो वहां पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? आई एम हेल्प बाय हरी। तो इस तरह से हमने चेंजेस करे थे और डिटेल में हमने यस्टरडे भी डिस्कस। नेक्स्ट क्या था बच्चों? हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस बताया था बच्चों? कि ऑक्सिलरी वर्ब सेम रहेंगे और इसके साथ आपको ऐड करना है बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेंटेंस सेम रहेगा बच्चों, बट चेंजेस क्या आएंगे? इज, एम, आर, बीइंग। वहां पे हम क्या करेंगे? सपोज यहाँ पे क्या है? आई राइट अ लेटर, तो हम क्या लिखेंगे? लेटर इज रिटन बाय मी। बट अगर यहाँ पे आई एम राइटिंग अ लेटर, ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो क्या होता बच्चों? ए लेटर इज रिटन बाय मी, तब बीइंग नहीं लगाते आप। बट यहाँ पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हम क्या लगाएंगे? बीइंग, BEING, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। क्लियर बच्चों? सिमिलरली आई एम नॉट राइटिंग ए नेगेटिव में, ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। तो डिफरेंस क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में? बीइंग का डिफरेंस है। अदरवाइज ऑक्सिलरी वर्ब सेम रहेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी सेम रहेगा, बट आपको क्या लगाना है? बीइंग, BEING। अगर इंटरगेटिव सेंटेंस है तो इज द लेटर बीइंग रिटन बाय मी। अजीत डज नॉट हेल्प मी, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई एम नॉट हेल्प बाय अजीत, ये क्या है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर इसी को मैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखूंगी बच्चों, प्रेजेंट, दोनों में डिफरेंस देखना बच्चों क्या आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस
Ajit is not helping me. ये क्या है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पहला वाला क्या है बच्चों आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। डिफरेंस बताने के लिए हमने यहाँ पे लिखे हैं, दोनों लिखे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बच्चों एक्टिव वॉइस में आपने देखे कि चेंजेस क्या क्या हैं। अब हम देखेंगे कि अजीत इज नॉट की पैसिव वॉइस में क्या चेंजेस करने। सेम है, मी का क्या हो जाएगा बच्चों आई, मी का क्या हो जाएगा आई। अब आई के साथ हम क्या यूज करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब एम। आई एम नॉट, सेम आ गया बच्चों आई एम नॉट। अब क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हमें क्या ऐड करना है बच्चों बीइंग। आई एम नॉट बीइंग, सेम रहेगा थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय अजीत। तो डिफरेंस देख रहे हैं आप बच्चों, एक्टिव वॉइस में डिफरेंस है क्योंकि टेंस चेंज है, बट पैसिव वॉइस में क्या चेंज है ऑक्सिलरी वर्ब सेम रहेंगे बट आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम रहेगी बट आपको क्या ऐड करना है बच्चों बीइंग। क्लियर? तो सेम है यहाँ पे अजीत सब्जेक्ट डज नॉट, हेल्प वर्ब हो गया, मी इज योर ऑब्जेक्ट। सेम इन द नेक्स्ट सेंटेंस अजीत इज नॉट हेल्प इज नॉट हेल्पिंग मी, क्योंकि आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं हम, ऑक्सिलरी वर्ब आपका इज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय अजीत। क्लियर? नेक्स्ट क्या था बच्चों हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज करते हैं हैज और हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर? तो ये कल भी मैंने आपको बताया था कि हैज हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे हम बीन यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम बीइंग यूज करते हैं और परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं बीन, चाहे वो पास्ट हो चाहे वो प्रेजेंट हो। तो देखो अभी इट इज वेरी सिंपल हैज हैव प्लस V3। अब यहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस में आपको हैज हैव प्लस बीन प्लस V3। अब देखो ये सेम है बच्चों, हैज हैव सेम है प्रेजेंट एक्टिव में भी पैसिव में भी, राइट। थर्ड फॉर्म ये भी आपकी क्या है सेम है। डिफरेंस क्या है बच्चों कि हैज हैव के बीच में आपको क्या ऐड करना है इन बिटवीन दीज टू ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में बीन, क्या ऐड करना है बच्चों बीन। शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों हर वर्क, क्योंकि ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से हमें शुरू करना है, ये कल हम डिटेल में डिस्कस करा था बच्चों। हर वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर। तो दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, एक तो डिफरेंस है बच्चों सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्क, बट इन पैसिव वॉइस में हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्क। क्लियर? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट सेम अगर नॉट है तो कैसे हर वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय हर। हैज शी फिनिश्ड हर वर्क, तो ये इंट्रोगेटिव है तो सेम है यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा देन हर वर्क बीन फिनिश्ड बाय शी है तो क्या हो जाएगा बच्चों हर। Why have they not completed the project? तो क्या लिखेंगे बच्चों Why has the project not been completed? अब यहाँ पे हमने have क्यों यूज किया था बच्चों क्योंकि they था। क्लियर बच्चों? Why have they not completed the project? तो हम क्या लिखेंगे बच्चों Why has the project not been completed by them? they का क्या हो जाएगा बच्चों them। अगर यहाँ तक लिखेंगे
तो भी सही है, और अदरवाइज यहाँ पे क्या आएगा, बाय देम। क्लियर? तो क्या है बच्चों यहाँ पे, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट हो गया आपका नॉट कंप्लीटेड, मेन वर्ब है यहाँ पे थर्ड फॉर्म में, क्योंकि थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट पहले लिखने हैं तो हम क्या लिखेंगे, वाई हैज द प्रोजेक्ट नॉट के बाद क्या लगाएंगे, बीन कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय दे का क्या हो जाएगा बच्चों, देम। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आपको चेंजेस करने हैं बच्चों। सेम हियर, हैज शी, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑब्जेक्ट। हैज हर वर्क बीन फिनिश्ड बाय हर, शी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट से इधर चलना है टुवर्ड्स सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि object performs the action of the verb. Is it clear? तो this is your perfect tense, present perfect tense. Clear? तो अभी हमने किस तीन टेंसेस करे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या चेंजेस करे तीनों में बच्चों, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में गए तो हमने ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर यूज करा एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करा तो हमने इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब, उसके साथ हमने क्या ऐड करा, बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट हमने कहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज हैव रहेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा, इन बिटवीन हैज हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको क्या ऐड करना है, बीन, बी ई ई एन। क्लियर बच्चों? तो हैज बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इजी है ना बच्चों? तो तीन टेंसेस के लिए 8 टेंसेस हमें करने हैं। नेक्स्ट इज योर सिंपल पास्ट टेंस। अब देखो पहला आ गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई पैसिव वॉइस नहीं होते हैं। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कोई पैसिव वॉइस नहीं होते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई पैसिव वॉइस नहीं होते, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कोई पैसिव वॉइस नहीं होते। तो 4 हो गए बच्चों। टोटल हमारे कितने टेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस। तो जितने भी 12 टेंसेस हैं सब किस में है बच्चों, एक्टिव वॉइस में। क्लियर? 8 टेंसेस हैं जिसमें हम चेंज करते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो एग्जाम में ऐसे ही आएगा बच्चों, तो सारे बच्चे ध्यान रखें। तो सिंपल पास्ट टेंस में भी सेम रूल्स हैं बच्चों, उसमें हम इज एम आर करते हैं। इज एम आर का पास्ट होता है बच्चों वॉज और वर। इज और एम किस में चेंज हो जाता है बच्चों, वॉज में। आर प्लूरल है तो किस में चेंज हो जाता है आपका, वर में। क्लियर? और एज यूजुअल हम क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, MV3। क्लियर? वॉज वर MV3 क्या आएगा बच्चों, वॉज वर MV3। आई किल्ड अ स्नेक, क्या है बच्चों यहाँ पे, आई किल्ड अ स्नेक। तो सिंपल सा है बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे हमारे क्या हो रहे हैं, टेंसेस भी रिवाइज हो रहे हैं। तो सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करें, क्योंकि हम क्या करते हैं पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में V2 यूज करते हैं। कोई भी आपका सब्जेक्ट, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। हम क्या यूज करते हैं, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हम क्या यूज करते हैं, V2। क्लियर बच्चों? बट इन पैसिव वॉइस में जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो हम पैसिव वॉइस में क्या चेंजेस करते हैं, वॉज और वर हम यूज करते हैं। इसके साथ यूज करते हैं बच्चों, सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग। आई के साथ भी हम वॉज यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम वॉज और वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, राइट? और इसके साथ हम यूज करेंगे V3। क्या यूज करेंगे, V3। तो क्या चेंजेस आए, एक तो हमें V2 से V3 में चेंज करना है,
राइट। और सेकेंड थिंग क्या करनी है आपको, वॉज और वर ऑक्सिलरी वर्ब जो है आपको यूज करने। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या यूज करते हैं, इज एम आर। यहाँ पे इज एम चेंज हो जाएगा वॉज में, आर हो जाएगा वो में। इज इट क्लियर? तो वॉज किसके साथ यूज करेंगे, ही शी इट और आई के साथ। यू वी दे प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे, वो। आई, आई क्या है आपका, आई क्या है, सब्जेक्ट। ये क्या है आपका वी टू, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब हमें कैसे चलना है, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। कैसे चलना है, ऑब्जेक्ट वर्ब देन सब्जेक्ट। तो हमारे क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या है, और स्नेक। और स्नेक अब हमें क्या यूज करना, कितने हैं बच्चों, मोर देन वन है या वन। तो ऑब्वियस है और स्नेक लिखा है तो स्नेक वॉज। अब किल का क्या होता है, थर्ड फॉर्म किल्ड। आई का क्या हो जाएगा बच्चों, मी। तो क्या होगा, अ स्नेक वॉज किल्ड बाय मी। मैंने एक सांप मारा, पर एक सांप किसने मारा, मेरे द्वारा मारा गया। क्लियर। यू रैंग द बेल। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यू। अब देखो हमने क्या लिखा है बच्चों, ही शी इट आई यू वी दे, सबके साथ क्या यूज करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी टू। द बेल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे बेल क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। रैंक क्या है आपका, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या हो जाएगा बच्चों, द बेल अ बेल होता है तो अ बेल लिखते हैं, द बेल। द बेल वॉज रंग बाय यू। हमने पढ़ा था बच्चों यू कैसा रहेगा, इट रिमेन सेम, यू को हम यू ही लिखेंगे। क्लियर। तो रैंग रिंग रैंग रंग क्या है, थर्ड फॉर्म रंग। रैंग क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव है, डिड यू राइट अ लेटर। क्या है बच्चों, डिड यू राइट अ लेटर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो हमने क्या यूज करा है यहाँ पे, डिड। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो क्या लिखते हैं बच्चों, डू यू। तो यहाँ पे क्या है, डिड सब्जेक्ट मेन वर्ब है और दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या लिखना है, अ लेटर वॉज अ लेटर, क्योंकि ये क्या है, इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। तो हम क्या लिखेंगे, वॉज अ लेटर रिटन बाय यू, इट मीन्स से। ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू रिमेन सेम, सेम हियर, यहाँ पे भी क्या है ये MV3 एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। वॉज अ लेटर क्या आएगा, रिटन बाय मी। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाई डिड यू राइट अ लेटर। अब व्हाई क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। इसको एज इट इज कॉपी करेंगे और फिर जैसे हम चेंज करते हैं, यू आपका सब्जेक्ट है, राइट है आपका मेन वर्ब है, राइट। और यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म यूज करिए, डिड, डू डिड डन। लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो व्हाई वाज अ लेटर रिटन बाय यू, व्हाई वाज अ लेटर, ऑब्जेक्ट यहाँ लिख दिया हमने, and this is your main verb की third form, by you. Why was a letter written by you? तो हमने क्या यूज करा है यहाँ पे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो क्या डिफरेंस है, V2 का हमने क्या करा है बच्चों, V3 में चेंज करा है। क्लियर। और was और were सिंपल सा है, उसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं करते, इसमें हमने ऑक्सिलरी वर्ब यूज करा है, was और were। इज इट क्लियर बच्चों? तो दिस इज योर सिंपल पास्ट टेंस। तो डिफरेंस दोनों में पता चल रहा है ना बच्चों, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, इज एम आर। क्या यूज करते हैं, इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट इन पास्ट में हम क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, वॉज और वर और V3। तो इज एम का क्या बन गया बच्चों, वॉज।
इज एम का क्या बन गया? वॉज। और आर का क्या हो गया बच्चों? व। तो ये आप डिफरेंस भी जो है कंपेयर भी करते रहे, सो दैट कि आपको जो है रटना नहीं पड़ेगा, जैसे मैं बोलती हूँ आपको याद हो जाएंगे। तो इसको भी साथ साइड बाय साइड जो है आप लोग नोट डाउन करते रहें। तो दिस इज योर सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी आपको माइंड में आ रहा होगा, अभी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करा था, उसमें हमने क्या लगाया था? बीइंग लगाया था। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो क्या यूज किया था बच्चों हमने? तो डिफरेंस भी आप देखें कि क्या है डिफरेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इज एम आर बीइंग, क्या यूज करा था बच्चों? इज एम आर बीइंग प्लस V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर? तो इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब हमने वहां पे यूज कर दी इज एम आर, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? इज एम आर क्या हो जाएगा? इज एम वॉज आर वर्ब। बीइंग सेम रहेगा, V3 सेम रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब चेंज होंगे और उसी से हमें पता चलेगा द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, वेदर इट इज इन प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। क्लियर? किससे पता चलेगा हमें? ऑक्सिलरी वर्ब से। अगर इज एम आर बीइंग लिखा है इट मीन्स क्या है? वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर वॉज और वर करके लिखा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो उसी के अकॉर्डिंग आप एक्टिव से पैसिव वॉइस भी चेंज करेंगे। was being, were being. Clear? Was or were plus V1 plus IN। इसमें हम ING फॉर्म यूज करेंगे, बट इन पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे बच्चों was, were, being and third form of the verb। Plus being plus V3। Let's see the sentence. He was writing a letter। He was writing a letter। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? he क्या है आपका? सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing या ing फॉर्म यू कैन से, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो क्या हो जाएगा बच्चों? द लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम। और लेटर was being written by him। So this is your object, this is your auxiliary verb। being add करना है in between auxiliary verb and main verb, by him। और pronoun आपका he किस में चेंज हो जाएगा? him में। क्लियर? अगर यहाँ पे she होता बच्चों तो क्या होता? her। क्लियर? और यहाँ पे भी क्या होता बच्चों? she was writing a letter। अगर they आता तो क्या होता बच्चों? they were writing a letter। तो क्या होता बच्चों? a letter was being written by them। तो they का क्या हो जाता? them। we होता तो क्या होता? यहाँ पे भी प्लूरल हो जाता व राइटिंग अ लेटर। तो होता क्या बच्चों? चेंज क्या होते? अ लेटर was being written by us। नेक्स्ट क्या है बच्चों? द फार्मर्स वर सोइंग द सीड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट भी आपका प्लूरल है, ऑब्जेक्ट भी आपका प्लूरल है, राइट? दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट, द सीड्स। वर्ब क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब। सोइंग क्या है आपका? V1 प्लस ING। ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, इनकम्प्लीट का
वर्क है कि जो फार्मर्स हैं, द फार्मर्स वर सोइंग द सीड्स, बीज बो रहे थे। कौन? किसान, फार्मर्स। क्लियर? तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों? तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? द सीड्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा? द सीड्स। अब क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, अगर सीड एक सीड होता तो हम क्या लिखते हैं बच्चों? यहाँ पे वॉज। सीड्स वर बीइंग सोन। अब क्या होता है? सोन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सोन, बाय द फार्मर्स। किसके द्वारा? फार्मर्स के द्वारा। तो जो वहां पे सब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, being, MV3, and this is your, जो वहां सब्जेक्ट था, यहाँ क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। इधर क्या कर रहे हैं बच्चों? सेंटेंस में ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो कौन बता रहा है हमें? सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। यहाँ पे हम लिख रहे हैं पहले ए लेटर वॉज बीइंग रिटन, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों इंट्रोगेटिव। वाई वर यू नॉट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, वाई वर यू नॉट राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? वाई हम एज इट इज लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड को। अब लेटर है, लेटर्स होता तो हम यहाँ पे व यूज करते, बट यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है, लेटर है, तो हम क्या यूज करेंगे? वाई वॉज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय यू, यू इट रिमेन्स सेम। ऑक्सिलरी वर्ब, this is your subject plus ing, and this is your object. Why was a letter not being written by you? Why was a letter not being written by you? Next है was Hari writing a letter. यहाँ पे क्या है बच्चों? R is missing. ठीक है? Writing. Was Hari writing a letter? तो हम क्या लिखेंगे? Was a letter being written by Hari. Was a letter, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है, लेटर्स होता तो क्या होता? वर। क्लियर? तो was क्या आएगा? Was a letter being written by Hari. Was a letter being written by Hari. Is it clear बच्चों? तो यहाँ पे हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करा है, पॉजिटिव सेंटेंसेस को या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हमने यहाँ पे चेंज करा है। क्लियर बच्चों? और अगर यहाँ पे होता बच्चों नेगेटिव होता तो कैसे लिखते बच्चों? ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, तो होता ए लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। तो दिस इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या करा था हमने बच्चों? was और were थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में was और were ऑक्सिलरी वर्ब यूज करे हमने, और उसके साथ हमने क्या ऐड करा? being, BEING। और डिफरेंस दोनों में भी हमने यहाँ पे करा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में व्हाट इज द डिफरेंस? ऑक्सिलरी वर्ब हमारी चेंज हो रही है, इज एम आर और was और were। being और V3 क्या है? रिमेन सेम इन बोथ द टेंसेस। इससे हमें पता चल रहा है कि वेदर द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे क्या है? ये एक्टिव वॉइस में जितने भी हमारे टेंसेस हैं, तो टेंस हमें, टेंसेस में भी हमें कौन बता रहा है? ऑक्सिलरी वर्ब्स बता रहे हैं कि वेदर इट इज इन प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस हैड बीन। अगर परफेक्ट टेंस में हैड बीन आप यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज किया था बच्चों हमने? हैज और हैव बीन, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3। यहाँ पे हेड यूज करते हैं, चाहे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, एंड V3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। क्लियर? हैड डन, हैड रिटन, राइट? बट इन पैसिव वॉइस में हम यूज करते हैं हैड बीन। V3 सेम रहेगा बच्चों, हेड सेम रहेगा, बट डिफरेंस किसका है बच्चों? बीन का। अदरवाइज क्या है? सेम है, बट सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को
सब्जेक्ट बनाएंगे। हैड बीन, MV3 और पैसिव वॉइस। तो हैड बीन और उसमें हम क्या यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैज, हैव बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ही हैड रिटन, ही क्या है आपका बच्चों, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, MV3 ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब क्या होगा, हमें ऑब्जेक्ट से किधर चलना है, सब्जेक्ट की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ लेटर had been written by him, he का क्या हो गया, him। नेक्स्ट है दे हैड नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, सेम है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है, नॉट, MV3, देयर होमवर्क, तो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देयर होमवर्क हैड नॉट बीन डन बाय देम, had not been done by them, their homework had not been done by them। Is it clear? Next है they, the players, ये they नहीं है बच्चों, it is the players। The match is your object, one is your verb, main verb है, the match had been won by the, had और वन के बीच में ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने क्या ऐड करा, बी, बाय द प्लेयर्स। द मैच ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो ये आप लिखते रहेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाई हैड यू नॉट रिटन अ लेटर, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है इसको एज इट इज हम लिखेंगे, व्हाई हैड, ये आपका सब्जेक्ट है, नॉट रिटन MV3 और लेटर। वाई हैड अ लेटर, क्योंकि अभी आपको सोचना नहीं है कि सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, हमें थर्ड पर्सन है, हमें क्या यूज करना है, हैड। क्लियर? वाई हैड अ लेटर नॉट बीन रिटन बाय यू, यू क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। वाई हैड अ लेटर नॉट बीन रिटन बाय यू। तो ये क्या है बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव, बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या यूज किया था हमने, हैज, हैव बीन इन पैसिव वॉइस, V3। तो ये क्या है हमारा, सेम है, दिस पार्ट इज सेम, ये सेम है, बट चेंजेस किस में आए बच्चों, हैज, हैव में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने हैज, हैव यूज किया था, बट इन पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने क्या यूज करा, हैड। क्लियर? तो इस तरह से घर में जाके इसको रिवाइज करें कि किस तरह से आपको चेंजेस करने हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, कौन सा पार्ट आपका सेम रहेगा, कौन से पार्ट में आपको चेंजेस करने हैं, ऑक्सिलरी वर्ब में आपके चेंजेस करने हैं, अदरवाइज जो है बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम रहेगा। सिमिलरली इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बीइंग और थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, ऑक्सिलरी वर्ब चेंज होंगे, इज एम आर से वॉज और वर्ब में चेंज हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में भी चेंजेस क्या है बच्चों, उसमें इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट इन पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में हम यूज करते हैं वॉज और वर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो
तो बच्चों प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हमने कर लिया है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कोई पैसिव वॉइस नहीं होगा। कल हम फ्यूचर टेंस करेंगे बच्चों, और लेटर उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। रिवाइज द टॉपिक एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।